कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 309 और 36वां पार्ट है। अध्याय निरंजन कालबोध का सारांश। कबीर सागर में 17वां अध्याय निरंजन बोध पेज नंबर 5 851 पर है। इस स्थान पर निरंजन बोध अधूरा लिखा है, यानी जो कबीर सागर है उसके अंदर ये अधूरा लिखा हुआ है। गुरुदेव भगवान जो कि स्वयं कबीर परमात्मा है, परमेश्वर आप और हमारे लिए संपूर्ण बातों को सही सही तरीके से लिख रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान इसी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ में अध्याय ज्ञान सागर के सारांश में अनुराग सागर की वाणियों के अनुवाद में पेज नंबर 80 से 88 तक तथा सृष्टि रचना में पृष्ठ 603 से 624 तक पढ़ें। अध्याय ज्ञान बोध का सारांश। कबीर सागर में ज्ञान बोध 18वां अध्याय पृष्ठ 16 862 पर है। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ज्ञान बोध में धर्मदास जी को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल का जाल समझाया है। किसने समझाया है? सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने, यानी कबीर परमेश्वर जी स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करते हैं, स्वयं ही सतगुरु का रोल करते हैं। अन्यथा इस 21 ब्रह्मांड में सतगुरु की पदवी प्राप्त करने के लिए और कोई भी योग्य नहीं है, सुपात्र नहीं है। इसलिए कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से सशरीर चलकर स्वयं ही सतगुरु का चोला धारण करते हैं और आप और हम तक अपना अनमोल ज्ञान पहुंचाते हैं। इसलिए चाहे सतगुरु कहो चाहे कबीर परमेश्वर कहो, बात एक ही है। वही कबीर परमेश्वर वर्तमान में सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ज्ञान बोध में धर्मदास जी को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल का जाल समझाया है तथा बताया है कि काल के जाल से कैसे निकला जा सकता है। कुछ भ्रमित साधक साधना करते हैं, काल ब्रह्म तथा इसके तीनों पुत्रों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की, तथा दावा करते हैं काल जाल से निकलने का। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, तो आज हमें तो सतगुरु मिल चुके हैं। कौन है? हम सबको पता है, सतगुरु रामपाल जी। हमें सतगुरु मिल चुके हैं, लेकिन गुरुदेव या क्या कह रहे हैं? जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा। अब सतगुरु कौन होता है भाई और बहनों? सीधा यहां आ जाइए। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी। तो सतगुरु कौन होता है? कबीर परमेश्वर। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो हमें सतगुरु मिल गए। इसका मतलब हमारे सतगुरु कौन है? सतगुरु कबीर परमेश्वर जी। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। इनके अलावा सतगुरु की भूमिका करने की कोई सोच भी नहीं सकता। और बाकी दुनिया में जितने भी नकली सतगुरु बन के बैठे हैं, उनकी तो यहीं पर दुर्गति हो रही है। आगे क्या होगा वो तो गुरुदेव ने हमें बता ही दिया है। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सार शब्द नहीं मिल सकता, न ही सतनाम मिल सकता। सतनाम तथा सार शब्द बिना काल जाल से छुटा नहीं सकता। अब देखो भाई और बहनों, कितनी गहरी गहरी बातें हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, और सतगुरु की भूमिका कौन करता है? खुद कबीर परमात्मा। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक क्या नहीं होगा? ना तो हमें सार शब्द मिल सकता, ना सतनाम मिल सकता, और ना ही हम काल के जाल से छूट सकते हैं। तो आज हमें काल के जाल से छुड़वाने वाले कबीर परमेश्वर स्वयं ही सतगुरु के रूप में मिले हैं। जिनको सतगुरु नहीं मिला वे कैसे दावा कर रहे हैं कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान सागर पेज 16 862 का सारांश है। आदि अनाम ब्रह्म है न्यारा, अर्थात पूर्ण परमात्मा तो भिन्न है, उसका नाम जाप आपके शास्त्रों में नहीं है, इसलिए अनाम कहा है। वह सब प्रभुओं से भिन्न है, बिन सतगुरु के उसकी भक्ति विधि नहीं मिल सकती। बिन सतगुरु के उस अनाम परमेश्वर की भक्ति विधि नहीं मिल सकती। बिन सतगुरु के, यानी वो अनाम प्रभु स्वयं सतगुरु ही होता है, जिस कारण से सब प्राणी संसार सागर में डूब रहे हैं, यानी पार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए
जगत के प्राणियों को समझाओ कि संसार सागर से सतनाम की नौका में बैठकर सतगुरु खेवट बनकर पार करेगा। जो आदि ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सबसे भिन्न है, उसकी भक्ति करो। जब शरीर त्याग कर जाओगे तो सीधे सतलोक चले जाओगे। पृष्ठ 17 का सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे धर्मदास, मैंने आदि नाम का ज्ञान करवाया, आदि ब्रह्म की जानकारी दी, परंतु तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी जीव नहीं मानते। उल्टा कहते हैं कि ये जुलाहा धानक मतिहीन यानी अज्ञानी है, हमारे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की आलोचना करता है, यानी इनको महिमाहीन कहता है तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये जुलाहा तो कभी कभी जिंदा बाबा का वेश बनाकर पाखंड करता है। ये क्या जाने श्री रामचंद्र जी की महिमा, जिसने लंका के राजा रावण का चिन्ह मिटा दिया। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, जिस कारण से रावण का नाश राम जी ने किया था। और क्या क्या महिमा कहूं भगवान विष्णु उर्फ रामचंद्र जी की। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, ये भोला प्राणी अज्ञानता के वश ऐसी भाषा मेरे प्रति बोलता है। इससे पहले कबीर सागर के सरलार्थ में लक्षण बोध के ऊपर जो वीडियो बने थे, आप और हमें परमेश्वर ने हर प्रकार से सारी बातें समझा दी हैं, हमारी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान कर दिया है कि करे करावे साइयां, मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। अज्ञानता में जो भाई बहन श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी को सर्वशक्तिमान मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमेश्वर ने हमें लक्षण बोध में सब कुछ समझा दिया, दिखा दिया कि यदि कबीर परमेश्वर काल के साथ वचनबद्ध ना होते तो श्री रामचंद्र जी लंका से वापस जीवित ना आते। श्री रामचंद्र जी लंका से वापस जीवित भी अयोध्या नहीं आते। यदि यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी सूक्ष्म रूप में रावण का वध ना करते तो, सूक्ष्म रूप में यदि हनुमान जी के हाथों में शक्ति देके अगर द्रोणागिरी पहाड़ को ना उठवाते तो वो लक्ष्मण कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ सकता था, मूर्छा से बाहर नहीं आ सकता था। यदि हनुमान जी के अंदर सूक्ष्म अपनी शक्ति प्रवेश करके यदि अहि रावण की कैद से, जो कि पाताल का राजा था, राम और लक्ष्मण को ना छुड़वाते, कभी भी वो अयोध्या नहीं पहुंच सकते थे। और भी बहुत सारे कारण भाई और बहनों, गरुड़ के माध्यम से श्री रामचंद्र जी को नागफास से मुक्त करवाना, समुद्र पे पुल बनवाना, हर प्रकार से इसी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ही उन आत्माओं की रक्षा की, उनकी सुरक्षा की। और आज भी वो आत्माएं जिस भी योनि में हैं, अगर उनकी भक्ति शेष है तो यही परमेश्वर उनकी रक्षा आगे भी करेगा। आदि नाम मैं भाक सुनाई, ये जग जीव न चेत्या भाई। अब क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान, आदि नाम मैं भाक सुनाई, भाक सुनाई यानी मैंने बोल के सुनाया वो आदि नाम, वो सार शब्द। ये जग जीव न चेत्या भाई, इस संसार के प्राणियों ने उसको समझा नहीं। भावार्थ, कबीर जी ने कहा कि आदि नाम यानी सार शब्द मैंने बोलकर सुनाया, परंतु काल लोक का जीव सचेत नहीं हुआ, आदि नाम को भूल गए हैं। क्या बोलकर सुनाया गुरुदेव भगवान ने, सार शब्द क्या है, आदि नाम क्या है, और किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने उस शब्द को बोलकर भी सुनाया है, फिर भी ये जीव नहीं समझ पाया। और वर्तमान में भी गुरुदेव भगवान ने उस आदि नाम को, सार शब्द को अपने सत्संगों में, अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में लिख कर भी छोड़ दिया और बोलकर भी सुनाया है। फिर भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के अलावा उस आदि नाम सार शब्द को कोई नहीं पहचान पाया। क्या है वो आदि नाम, क्या है वो सार शब्द, सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से। शब्दी द्वितीय, सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। सिर के साटे हाथ आवगा, इसके खोजे से फिर अधमुखी गर्भवास में नहीं जाओगा। लख 84 मिटेगी, निश्चय कर जानियो। अदली सत्य कबीर कहे हैं,
गुलाम गरीबदास के सिर पर रहे हैं। तो भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर खुद ही सार शब्द है। कबीर परमेश्वर खुद ही आदि नाम है। और वही कबीर परमेश्वर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। और यदि हम इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु कृपया से यदि अपने गुरुदेव की परमेश्वर के रूप में पहचान कर लेते हैं, अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा के रूप में पहचान लेते हैं और फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार यदि हम उन्हें परमेश्वर मानकर और उन्हें भंडारे का भोग लगाएंगे, उन्हें भोग लगने के बाद जो अन्न बचेगा उसको हम खाएंगे और अपने गुरु के अलावा किसी और फोटो में परमात्मा नहीं देखेंगे, किसी मूर्ति में परमात्मा नहीं देखेंगे, कहीं सतलोक में परमात्मा नहीं देखेंगे कि हमारे गुरुदेव के अलावा और कोई कबीर परमेश्वर नहीं है। क्योंकि सार शब्द के माध्यम से परमेश्वर ने बता दिया, बोलकर सुना दिया। और जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर पेज नंबर 53 या 55 के ऊपर परमात्मा ने लिखकर बता दिया कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो आज हमें सतगुरु रूप में वही कबीर परमात्मा मिले हुए हैं, क्योंकि कबीर जी के अलावा सतगुरु की भूमिका कोई और निभा नहीं सकता। इसलिए यदि हम अपने गुरु को ही, अपने सतगुरु को ही कबीर जी मान लेंगे और उनके साथ फिर कबीर जी जैसा ही व्यवहार करेंगे, तो भाई और बहनों समझो आपने सार शब्द को पहचान लिया है, आपने सार शब्द को जान लिया है। और जो व्यक्ति सार शब्द को जान लेगा, पहचान लेगा, फिर वो शौपन में भी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोच सकता। फिर उसके घर में अपने सतगुरु के अलावा वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो नहीं मिलेगी। उस घर के पूजा स्थल पर गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की दाढ़ी वाले नकली कबीर की फोटो नहीं मिलेगी। उस भगत के लॉकेट में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहचान चुका है कि मेरा सतगुरु खुद ही कबीर है और यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। फिर अपने गुरु के साथ वही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार परमेश्वर के साथ किया जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं, आदि नाम मैं भाग सुनाई, ये जग जीव न चेत्या भाई। कबीर जी ने कहा कि आदि नाम यानी सार शब्द मैंने बोलकर सुनाया, परंतु काल लोक का जीव सचेत नहीं हुआ, आदि नाम को भूल गए हैं।